हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है चींटी, गिलहरी और घमंडी हाथी। एक जंगल में एक गोलू नाम का हाथी रहता था। वो बड़ा ही घमंडी था। अपनी शक्ति के बल पर वो छोटे मोटे जानवरों को सताता रहता था। उसे देखकर जंगल के सारे जानवर दूर चले जाते थे। एक बार वो चलते हुए एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक नन्ही गिलहरी अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। गिलहरी ने गोलू हाथी पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम कर रही थी। गोलू गुस्से से लाल हो गया और गिलहरी को देखकर बोला, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही है। ए गिलहरी, मुझसे नमस्ते करना छोड़कर अपना भोजन इकट्ठा कर रही है। अगर मैं धीरे से फूंक भी दूं तो तू जंगल के बाहर जाकर गिरेगी। तेरी हड्डी पतली भी नहीं मिलेगी। हाथी भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ। भला आपका क्या बिगाड़ रही हूँ? आप बड़े ही बलवान हो। आपको शांत रहना चाहिए। गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। अपनी योग्यता और शक्ति पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तू इतनी छोटी सी गिलहरी और मुझे प्रवचन दे रही है। अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर गोलू हाथी आगे बढ़ा और गिलहरी बेचारी दूर चली गई। गोलू ने उसका सारा खाना पैर से नष्ट कर दिया और मारने के लिए आगे बढ़ा तो गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। वो अपने बने हुए निवास स्थान पर जा पहुंची। हाथी ने उस पेड़ को उखाड़ दिया। बेचारी गिलहरी जान बचाकर किसी तरीके से वहां से भाग गई। गोलू आगे बढ़ा तो उसे शक्कर का दाना लेकर जाते हुए एक चींटी दिखाई दी। वो बरसात से पहले अपने भोजन की व्यवस्था कर रही थी। उसने अपने बिल में शक्कर के दाने इकट्ठे कर लिए थे। गोलू उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया। क्यों रे चींटी, मेरे ही रास्ते में बिल बना के बैठी है। मेरा रास्ता हमेशा साफ रहना चाहिए। चल हट जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। यहाँ दोबारा मत दिखना वरना ऊपर पहुँचा दूंगा। हाथी भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मेरी बात मानो, सुख से जियो और दूसरे को जीने दो। ये चींटी मुझे सिखा रही है, मेरी बात को ठुकरा रही है। अभी तक मेरे सामने खड़ी नजर आ रही है। मैं तुझे मसल डालूंगा। गोलू आगे बढ़ा और चींटी भागकर बिल के अंदर चली गई। गोलू ने अपने पैर से चींटी के बिल और उसके अंदर शक्कर के ढेर को तहस नहस कर दिया। चींटी बेचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से चली गई। वो मन ही मन बहुत गुस्सा हुई, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर पा रही थी। गोलू के चले जाने के बाद वो निराश होकर एक जगह बैठ गई। उसी समय नन्ही गिलहरी वहां आ पहुंची। उसने गोलू के अन्याय को देख लिया था। वो भी गोलू की बेरहमी और अन्याय का शिकार हुई थी, इसीलिए उसका भी पारा चढ़ा हुआ था। चींटी बहन, मैंने गोलू की सारी बदमाशी देख ली। उसने मुझे भी नुकसान पहुंचाया है, अपनी शक्ति का घमंड दिखाया है। उसे सबक सिखाना ही चाहिए। हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। हम दोनों मिलकर उसको दंड देंगे ताकि वो भविष्य में घमंड करके किसी भी जानवर को परेशान न करे। गिलहरी बहना सही कह रही हो। अब हमें सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। गोलू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम के समय गिलहरी ने चींटी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और दोनों गोलू के अड्डे पर पहुंच गईं। गोलू आराम से सोया हुआ था। दोनों ने मौका देखकर अपनी योजना को रूप देना शुरू किया। चींटी हाथी के सूंड में प्रवेश कर गई और गिलहरी ने उसके कान में काटना शुरू कर दिया। गोलू की सूंड के अंदर चींटी काटने लगी। गिलहरी ने हमला करना शुरू कर दिया। इस दोहरे हमले से हाथी परेशान हो गया। उसे पीड़ा होने लगी। वो छटपटाने लगा। कौन है? मर गया रे। कौन है मेरी सूंड के अंदर? कान में कौन काट रहा है? अरे बचाओ रे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे नाक और कान में कौन काटे जा रहा है? मुझे बख्श दो। तुम अपनी ताकत के घमंड में जब दूसरे को सताते हो तो उन्हें भी कष्ट होता है। अब स्वयं की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं घमंड नहीं करूंगा, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे काटना बंद करो। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं सताऊंगा। अब हम सबको जीने दोगे?
हाँ हाँ, सबको चैन से जीने दूंगा, सबका सम्मान करूंगा। गिलहरी और चींटी हाथी की कान और सूंड से निकल गई। दोनों ने मिलकर हाथी को अच्छा सबक सिखा दिया था। अंत में गोलू हाथी के जान में जान है। उसका घमंड भी चूर हो चुका था। चींटी गिलहरी के ऊपर सवार हो गई और दोनों वहां से चले गए। तो दोस्तों, अब कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।